मेरा नाम जगदीश प्रसाद। और मैं गाजीपुर जिला का एक छोटा सा गांव पीरथीपुर का रहने वाला हूँ। और चूंकि मैं पेशे से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हूँ। चूंकि मेरा मन बचपन से ही लगता था टीवी बनाने के लिए, रेडियो बनाने में मन लगता था। तो मैं उसको सीख लिया और कम समय में लगभग 11 महीने में मैंने रेडियो और टेप बनाना सीख लिया और दुकान खोल लिया। इसके बाद में हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रंगीन टीवी यानी कि ऑलराउंडर में बन गया। तो मन लगाकर काम किया तो सक्सेस हो गए। तो उसके बीच में हमारे हसीब सर ने अ, मिले, बॉम्बे से आए, बताए, तो इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया हूँ और थोड़े समय किया। फिर बीच में जो है कि चले गए दिल्ली वगैरह, तो फिर थोड़ा लेट हो गया। तो फिर अच्छा तरह से शुरुआत किया हूँ। और मैं अपने पे एक टॉपिक रखता हूँ, प्रयास की निरंतरता में सफलता का संकेत। तो इसमें सर हम एक लंबा टॉपिक है सर थोड़ा, तो जल्दी इसको प्रयास करेंगे खत्म करने के लिए। तो हमें अपने जीवन में संघर्ष करना, हर कोई संघर्ष करता है अपने जीवन में, संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। तो उसी को लेकर थोड़ा सा हम अपने व्यक्ति को रखेंगे। तो सर ये अपने जीवन को लेकर हर व्यक्ति अलग-अलग तरह से सोचता है। जहाँ कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ मिल चुका है, वहीं ऐसे लोग भी कम नहीं हैं, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन संघर्षों और मुश्किलों से ही बीत गया। हालाँकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मुश्किलें कुछ होती ही नहीं, सच तो ये है कि हर मुश्किल में अवसर होते हैं। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि वे हमें एक नज़र में ना दिखे। हमें अपनी सफलता का आकलन अपनी पोजीशन से नहीं, बल्कि इस बात से करना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में कितनी बाधाएँ लाँघी। इस बात से हमें जीवन जीने का नज़रिया मिलता है। क्योंकि हम जो भी बोलते सुनते हैं, हर वो चीज़ हमें प्रभावित करती है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच वालों को ही संगत करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, उनके मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहता। वास्तव में डर एक ऐसा भूत है जिसके बारे में हम जितने सोचते हैं वो उतना ही बढ़ता है। आपके मन में डर का भूत जितना अधिक बड़ा होगा, आपकी सोच उतनी ही नकारात्मक होगी। डर को बढ़ाने से अच्छा यह है कि हम उसे अपने दिल से निकाल फेंकें। मकड़ी नज़र से डर ऐसा ब्याज है जो बगैर किसी ऋण के हम पहले ही ले लेते हैं। दिन की शुरुआत करते हुए कि मेरे साथ बहुत कुछ घटेगा, लेकिन उनमें से बहुत कुछ ऐसा नहीं होता। डर पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका, हम हमेशा अच्छा सोचें। और जैसे ही आप अच्छा सोचने लगेंगे, खुशियाँ आपका दामन खुद थाम लेगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सकारात्मक सोच रखें। दरअसल अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमें प्रतिदिन अपनी ऊर्जा संचालित करनी चाहिए। इससे आपको अपने उद्देश्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वे ही होते हैं जो तमाम अड़चनों और बाधाओं के बाद भी किसी काम में लगे रहते हैं। हर सफल व्यक्ति शुरू से असफल होता है, लेकिन वह असफलताओं से डरता नहीं है, लगातार प्रयास करता रहता है और अंत में सफल हो ही जाता है। सफलता उनके पास कभी नहीं आती जो असफलताओं के डर कर बैठ जाते हैं। असफलताएँ कभी निरर्थक नहीं होती, वे हमें बहुत कुछ सिखाती है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा गर्म तवे पर अनजाने में हाथ रख देता है, तो दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करता। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपना सुख त्याग करना पड़ता है। यदि आप प्रतिकूल परिस्थितियों को अपना साथी बना लेते हैं, तो निश्चय ही आप सफल होंगे। लोगों को अक्सर अपने यह कहते सुना होगा कि उन्होंने दिए की रोशनी में पढ़ाई की, उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को इसलिए चुना ताकि भविष्य में वे सफल हो सकें। हमारे चारों तरफ बहुत से अवसर मौजूद हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते। दरअसल उन्हें पहचानने के लिए हमें अपने कंफर्ट ज़ोन के से बाहर निकलना चाहिए। हमें नई चीज़ों को
सीखने का प्रयास करना चाहिए और अपने इर्द-गिर्द मौजूद अवसरों पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। नया काम सीखते समय आपको बस यही सोचना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचकर काम सीखेंगे, निक सीखने निकलेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। यदि असफल भी रहे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा। नई चीज़ को सीखने में हमेशा विकास होता है, लेकिन वे प्रयास तभी सफल होता है जब हम अपने जीवन में कुछ नियम बनाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखने की हम सभी अपनी योग्यता और बुद्धि का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप कुछ आप जितना कुछ जानते हैं, उसमें लगातार इज़ाफ़ा करते रहें। यकीन मानिए कि जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी प्रयास करते रहते हैं। अ, किसी भी क्षेत्र में प्रयास में निरंतरता ही सफलता का पहला संकेत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार इस बिज़नेस को करते रहें, सीखते रहें और कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहें। और सर मैं थोड़ा-सा आज बात करना चाहेंगे अपने आप पर बिज़नेस पे विश्वास करें। तो ये हम जो बिज़नेस करते हैं सर ये पूरी विश्वास का बिज़नेस है। तो इसमें कुछ टिप्स मैं सर बताना चाहूँगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी बिज़नेस से जुड़ता है या उसे प्रारंभ करता है तो अपनी ये सोच सोच होनी चाहिए कि मेरा बिज़नेस अच्छा है, गुड प्लान है, गुड गुड बिज़नेस है। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है। अपने बिज़नेस पर ज़बरदस्त विश्वास करें, अपने बिज़नेस को गुड प्लान समझें और अपने बिज़नेस का सम्मान करें, अपने बिज़नेस पर गर्व करें। मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दुनिया की सारी सुविधाएँ, मान-सम्मान, धन-दौलत पाने का एक ही मूल मंत्र है, अपने बिज़नेस को विश्वास से करें और सच्चा विश्वास तो वो तो उसके बल पर मनुष्य पर्वत को भी हिला सकता है। तो थैंक यू सर। जय श्री राम। जी, जी, जय श्री बहुत-बहुत थैंक यू आपको जगदीश जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बात किया। थैंक यू आपको। और जिस तरीके से आपने एक बेहतरीन पॉइंट्स पे बात किया आपने कि हर मुश्किल में, हर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम में हमको एक अवसर मिलता है, सीख मिलता है कि कैसे इससे मतलब मुश्किल से कैसे निकलना चाहिए। उसपे हमें नई-नई चीज़ें मिलती हैं और उसे सीखना चाहिए। उसको सीख कर जब आगे निकलते हैं, तो एक नई चीज़ हमें हमारे अंदर इजाद होती है। तो उसे कभी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरीके से आपने बताया। और डर एक ऐसा भूत है, जिस तरह वाक़ई जब हम जिस चीज़ से डरते हैं ना, वो हमारे पीछे ही पड़ जाता है। तो किसी चीज़ से भी डरना, जब सामना करेंगे तो आपसे दूर भागेगा। लेकिन जब हम उससे दूर करना चाहें या उसे डरना चाहें, तो समझ लीजिए कि डरने जितना डरा के हमारे पीछे-पीछे भागेगा। तो निश्चित रूप से हम किसी चीज़ से न डरें। और लगता है कि हमें प्लान दिखाने में प्रॉब्लम है, तो प्लान को दिखाते रहिए, आपको पता चलेगा कि आप बेहतरीन आदमी बन गए, प्लान दिखाने वाले। आप जिस जगह सेलिंग में, रिटेलिंग में, जिस चीज़ में आप चाहें, उसमें मास्टर बन सकते हैं, कभी भी उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से जब डर को भगाना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखें, हमेशा अपने आप को आप उन सिस्टम में रखें, आप बिल्कुल बुक्स में रखें, ऑडियो वीडियो में रखें जो सुनने के लिए, इस तरह के तमाम चीज़ों को अगर रखते हैं, तो आपके अंदर से जो सारी चीज़ें डर है, भाग जाएगी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने क्या एक जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताया कि किसी भी लक्ष्य के या सपने को अगर पाना है, तो उसके लिए अपने को सुख और चैन को त्यागना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए। क्योंकि जब तक कुछ दिनों के लिए सुख और चैन को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम इसी तरह ज़िंदगी काट देंगे, दुनिया से निकल जाएँगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों चले गए। तो उसके लिए हमें कुछ दिनों के लिए 2, 4, 5 सालों के लिए अपने सुख को बिल्कुल एक जगह अपने आराम तलबी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और ऐसे भी हम बहुत आराम तो नहीं कर पाते, एक आम आदमी बहुत आराम नहीं कर पाता है, कभी भी। वो देखेंगे कि तो अपने उस चीज़ों में उलझा रहता है, अपने डेली डेली जो क्या करना है, घर-बार के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, माँ-बाप के बारे में, उसी में उलझा रहता है। लेकिन वो तो रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन उसी के साथ थोड़ा-सा एक पेन, एक दर्द ले लेते हैं, तो आने वाले समय में आपका जो जितने भी दर्द है, सब खत्म हो जाएँगे। सिर्फ़ एक दर्द रहेगा कि पैसा कहाँ खर्च करें, बस यही चीज़ रहेगा। और जीत के लिए हमेशा अपने को नई चीज़ अपग्रेड करना है। मैं जगदीश जी के बारे में, जैसे इन्होंने बताया अपना परिचय के बारे में, मैं रेडियो और टीवी मैकेनिक था। तो इ इनको एक चीज़ मैं देखा है, इनको नज़दीक से देखा है मैंने, कि ये उस चीज़ पे आगे नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि जब नई-नई टीवी आने लगी,
समझ लीजिए नए टीवी, नए सारी चीज़ें आने लगे, तो उसपे ये क्या कि अपडेट नहीं कर पाए अपने आप। नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या हो गए, पीछे हो गए। मतलब उसमें उस तरीके से आगे अपने को ले नहीं आ पाए। तो ये जो चीज़ें हैं अपने को कभी भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई प्रोफेशनल आदमी हो ना, जब तक उसको प्रोफेशनल तरीके से अपने को अपडेट नहीं करेगा, तब तक जान लीजिए कि वो आगे बहुत नहीं चल पाएगा। तो निश्चित रूप से हमें अपडेट करना चाहिए और किसी भी जगह सफलता पानी है, तो उसका मूल मंत्र है कि आप कंटिन्यू उसमें काम करते रहें, लगातार काम करते रहें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलनी है। ये आपका एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट था कि लगातार काम करना, क्योंकि लगातार काम करेंगे और उस पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके अपने बिज़नेस पे, अपने सिस्टम पे, अपने कंपनी पे अगर विश्वास करके लगातार काम करते हैं, तो हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही ज़बरदस्त आपका बात रही सर, थैंक यू।